जुनून आपसे वो करवाता है जो आप कर नहीं सकते। हौसला आपसे वो करवाता है जो आप करना चाहते हैं। लेकिन अनुभव आपसे वो करवाता है जो आपको करना चाहिए। ऐसी ही शख्सियत आज हमारे साथ हैं जिन्होंने इन तीनों के सामंजस्य को अपनी लाइफ में अपनाया हुआ है। जिन्होंने ना सिर्फ अपने करियर को खूबसूरत बनाया बल्कि समाज के लिए भी ऐसे काम किए हैं जो रिमार्केबल हैं। Femina Award Eve 2022 presents stories of womanhood who are achiever in herself. आज हम बात करेंगे मिसेस नीना चंडोक, ओनर ऑफ प्रीमियर स्टील इंडस्ट्री एंड डायरेक्टर ऑफ शॉन एलिजे होटल। मैम, हम चाहेंगे कि आज आप अपनी लाइफ जर्नी के बारे में सभी को बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक फेमिना अवॉर्ड यू फॉर हैविंग मी। मेरी लाइफ जर्नी का ऐसा है कि प्रोफेशनली मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई, मेरा और मेरे हस्बैंड का एक बहुत ही ड्रीम प्रोजेक्ट था कि हमें एक होटल ओपन करना है, मतलब ईयर्स बैक। फिर मैं और मेरे हस्बैंड वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग, तो वी वेंट टू यूरोप एंड वी वर mesmerized with the European architecture and we thought of opening a hotel in Jabalpur influenced by European architecture. तो इस टाइप से ये हमारा होटल का मतलब एक स्टार्ट हुआ। इवन द नेम वॉज डिसाइडेड, मतलब मानोगे 10 years पहले तक हमारे होटल का नाम भी हमने सोचा हुआ था कि हमें क्या नाम रखना है। तो इस तरह से होटल स्टार्ट हुआ। बाकी मेरा इस फील्ड में आने का ऐसा था कि लाइक आई एम वेरी क्रिएटिव। शुरू से ही मेरा हर फील्ड में बहुत इंटरेस्ट रहा, या कुछ मुझे लर्न करने का बहुत इंटरेस्ट रहा है, नई नई चीज़ें, मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट हो या पेंटिंग हो, म्यूज़िक हो, एनीथिंग। मतलब जैसे आप मेरा देख सकते हैं, इवन क्वालिफिकेशन में भी मेरे आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। हाँ, काफ़ी वैरायटी है, तो वो मेरा नेचर रहा है। तो मतलब आई फाइंड दिस फील्ड परफेक्ट फॉर मी, क्योंकि यहाँ आपको डेली आई गेट द अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग क्रिएटिव। आपको रोज़ कुछ आप अपनी इमेजिनेशन यूज़ करके आप बहुत कुछ कर सकते हो यहाँ पर। और all new cuisines and trending decors that we see in big fat Indian weddings. We try to give that to our clients. And best part about my work is that we give a personal touch to everything to reach perfection. आपकी लाइफ का वो सफ़र शादी के पहले और शादी के बाद का, हम उस बारे में जानना चाहेंगे। मेहनत करने वालों की हार नहीं होती और किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत को अपनाते हैं। नीना न सिर्फ किस्मत पे विश्वास रखती हैं बल्कि मेहनत को भी उन्होंने बखूबी अपनाया है। आज हम जानेंगे मेहनत और किस्मत के बारे में नीना से। काफ़ी लोग ये बोलते हैं हमें कि नहीं, आप लोग बहुत लकी हैं, आपको हर चीज़ मिल गई है, अब सब कुछ अच्छा हुआ आपके साथ में। लेकिन जो उसके पीछे की मेहनत होती है, लोग वो नहीं देखते हैं कि कितना हार्डवर्क उसके अंदर रहा है उस चीज़ को अचीव करने में। मैं मानती हूँ कि भाई 80% आपका हार्डवर्क होता है और 20% आपका किस्मत होती है, वो आपका साथ देती है। तो और शुरू से जैसे आई फॉलो 2 mantras इन माई लाइफ। फर्स्ट इज whatever happens for good। तो जैसे कि आपने देखा होगा, जो अभी हमारा होटल ओपन ही हुए हार्डली 3-4 months हुए थे और इसके बाद ही कोविड आ गया। तो हमारा काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है ये, और उस टाइम था और बहुत ज़्यादा हमें मेंटल स्ट्रेस था, काफ़ी हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना पड़ा। एक दूसरे को हमने बहुत सपोर्ट किया, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। तो उस चीज़ से हम निकल कर आए। बहुत टफ पीरियड था हमारी लाइफ का वो। और सिर्फ ये नहीं, होटल के पहले भी हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसे फेस करी हैं, जैसे अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में होते हैं, हमारी लाइफ में भी काफ़ी रहे हैं। एक टाइम ऐसा था, जो होटल के पहले की बात है, जब ये हाल था कि मैं और मेरे हस्बैंड बैठ के, एक बार बिजनेस में कुछ ऐसा हुआ था, हम दोनों बैठ के लिटरली रो रहे थे। फिर उस चीज़ से निकल कर हमने वापस उस ऊंचाई तक हम पहुँचे हैं। और फिर होटल में भी यही चीज़ हुई। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि भाई अगर ऐसा कोई आपकी लाइफ में टाइम आता है तो आप क्विट मत करें, बल्कि आप उससे कुछ लर्न करें और अपने आप को इम्प्रूव। सेकेंड मंत्रा इज़ दैट नेवर वेस्ट अ सिंगल डे ऑफ योर लाइफ। यू शुड डू एनीथिंग यू कैन डू फॉर योर फैमिली और फॉर योर सोसाइटी और इवन इन योर वर्क प्लेस। आप कुछ भी करें तो मतलब when you go to sleep at night,
तो यू शुड हैव अ फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन कि हाँ मैंने आज दिन में ये सब किया और मैंने अपने दिन को वेस्ट नहीं किया। जो भगवान ने मुझे लाइफ दी है उसमें मैं कुछ ना कुछ कर रही हूँ, उसको मैं वेस्ट नहीं कर रही हूँ। तो ये दो चीज़ें हैं जिनको मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ। Tough days make you strong if you take it positively. प्रोफेशनल होने के साथ फिटनेस पे ध्यान देना थोड़ा चैलेंजिंग होता है, तो आप कैसे मैनेज करती हैं? विनीता, आई एम वेरी फिटनेस फ्रीक। मतलब मुझे ये था कि शादी से पहले भी आई यूज़ टू वर्क आउट व्हेन आई वाज इन माय 20s। तब मैं करती थी, तब तो इतना लोगों को अवेयरनेस ही नहीं थी, कुछ नहीं था। आई यूज़ टू गो फॉर एरोबिक्स इन दिल्ली। और फिर मैं यहाँ आई मैरिज के बाद, तो फिर मैंने यहाँ पे भी जिमिंग वगैरह कंटिन्यू करी। अभी ये हुआ है कि जैसे इस प्रोफेशन में आने के बाद से मेरा रूटीन बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। नहीं तो मैं मॉर्निंग में हमेशा डेली जाती थी जिम, लेकिन अब ये हुआ है कि जैसे कोई फिक्स टाइमिंग्स नहीं है, काफ़ी लेट भी हम होते हैं कई बार। तो फिर मैं ये मेक श्योर करती हूँ कि नहीं, मुझे वर्कआउट करना है और मैं यहाँ से करके ही निकलती हूँ, चाहे कितना भी मैं लेट हो जाऊँ। तो आई बिलीव कि फिट बॉडी, फिट माइंड एंड फिट एटमोसफियर। और जब आप वर्कआउट करते हैं डेली तो मतलब आई फील फ्रेश एंड एनर्जेटिक थ्रू आउट द डे। फेमिना अवार्ड ईव 2019 में आपको नॉमिनेट किया गया, अवार्ड दिया गया, उससे जुड़े हुए अनुभव के बारे में बताइए। फेमिना अवार्ड ये वॉज माई फर्स्ट अवार्ड, तो वैसे भी मेरे लिए बहुत स्पेशल है एंड आई फेल्ट ऑनर्ड टू रिसीव दैट अवार्ड। और आपके अवार्ड फंक्शंस वैसे भी बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं जो मैंने देखे हैं, और आप इतनी ज़्यादा फील्ड्स को कवर कर रहे हैं इस टाइम। तो होम मेकर से लेके मुझे लगता है आपने कोई भी फील्ड छोड़ी नहीं होगी। तो इससे एक तो मुझे जो रिकग्निशन मिला उस टाइम, और साथ में एक कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ा, क्योंकि मैं इस फील्ड में बिल्कुल नहीं आई थी। तो आपके अवार्ड से एक मतलब मेरे अंदर एक अच्छा ही कॉन्फिडेंस आया कि भाई हाँ, मैं अपने काम को और अच्छे से करूँ। एक इंस्पिरेशन मिला मेरे को, तो वो बहुत ही चीज़ थी। फेमिना अवार्ड ईव 2022 में भी होने जा रहा है, तो आप लेडीज़ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जबलपुर की लेडीज़ को भी बल्कि मैं बोलना चाहूँगी उनको ज़रूर आना चाहिए और उनको रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, क्योंकि आपका ही एक ऐसा है जिसमें आप लेडीज़ ऑफ जबलपुर गेट द वैल्यू ऑफ देयर वर्क दे डू। तो उनको ज़रूर आना चाहिए। और आप इतना प्राउड फील करते हो जब आपको किसी अवार्ड फंक्शन में ऐसे बुलाया जाता है और आपको ऑनर किया जाता है। तो और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आपका, जिसमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है लेडीज़ को, तो उनको कभी भी ये चीज़ मिस नहीं करना चाहिए और ज़रूर रजिस्टर करना चाहिए। लेडीज़ को मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगी लास्ट में कि ऑल योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू इफ़ यू हैव द करेज टू परस्यू दैम। सक्सेस पाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ तो टाइम मैनेजमेंट है। तो आई प्लान एवरीथिंग वन डे प्रायर एंड सेट माई रूटीन अकॉर्डिंगली। तो उसमें मेरा ये होता है कि भाई जैसे जो मेरी प्रायोरिटी है उसको मैं सबसे पहले देखती हूँ, इसके बाद बाकी चीज़ें उसके बाद में देखती हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको सक्सेस चाहिए है लाइफ में तो। और आप स्ट्रेस फ्री रहते हो और आपको अपने लिए एक मी टाइम भी मिल जाता है, जो मुझे लगता है कि लेडीज़ के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पूरा दिन फैमिली को देखती हैं, अपने वर्क प्लेस में भी रहती हैं, काम करती हैं। तो इससे वो बहुत फ्रेश फील करती है। फैमिली और वर्किंग लाइफ के साथ साथ आप सोशल वर्क भी करती हैं। एक्चुअली मैं कई सोशल सर्विस ग्रुप से एसोसिएटेड हूँ, तो मैं टाइम टू टाइम जो भी मेरे से होता है मैं ज़रूर उनको हेल्प करती हूँ। और मतलब आई बिलीव चैरिटी बिगिंस एट होम। तो सबसे पहले तो मैं अपने आसपास के लोगों को देखती हूँ, जो भी नीडेड है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, सबसे पहले हम उनको हेल्प करते हैं। इसके अलावा और सीक्रेट डोनेशन में मैं बिलीव करती हूँ कि अगर मुझे कुछ करना है तो वो मैं कहीं भी बताती नहीं हूँ। और कोविड पीरियड में भी काफ़ी लोगों को हमने हेल्प करी है, मतलब इवन हॉस्पिटल्स तक में हमने सिलेंडर्स तक प्रोवाइड कराए हैं और काफ़ी चीज़ें हमने करी हैं। तो जहाँ जितना हो सका हमने उस टाइम हेल्प करी लोगों की। तो इस टाइप से मतलब कहते हैं कि यदि आप दाहिने हाथ से दान कर रहे हैं तो बाएं हाथ को भी ना मालूम चले। नीना जी का काम इसी तरह से है। हम इस बारे में नहीं जानते थे कि उन्होंने कितने लोगों की मदद की है। कोविड के दौर में जब सभी को बहुत हेल्प की ज़रूरत थी, तब नीना और उनकी फैमिली ने मदद पहुंचाई। आज हमने जाना नीना की लाइफ जर्नी के बारे में। थैंक यू मैम, थैंक यू।